तो देखिए आज आप लोग को एक नए टॉपिक बताना चाह रहे हैं। ये क्या होता है, बच्चों को बहुत मतलब कि पढ़ते तो हैं लेकिन बच्चों को याद नहीं रह पाता है ये कि व्यापकता का सिद्धांत क्या होता है, हड़प नीति क्या होता है, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है, इसको कहा जाता है। चाहे ये किसके काल में हुआ था, डलहौजी के काल में। अब डलहौजी का काल क्या है आपको याद रखना होगा, 1848 से 56 तक डलहौजी के काल। उसी के दरमियान में क्या होता है कि हड़प नीति सिद्धांत चालू होता है, जिसमें सबसे पहले देखिए ये आपका ट्रिक हो गया याद करने का, ठीक है। SSB उदय हुआ झांसी में, नाक कटाया अवध में, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए एस से हो गया आपका सतारा हो गया, एस से क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हैं सतारा। एस से सतारा हो गया। जो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले हड़प नीति के अनुसार कौन सा राज्य को हड़प लिया गया था डलहौजी के द्वारा। तो अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो आप आसानी से आंसर सतारा मार सकते हैं। दूसरा आपका हो जाता है फिर सैयदपुर, ठीक है। सैयदपुर या फिर संभलपुर इसको बोला जाता है, संभलपुर। तीसरा हो जाता है बघाट आपका हो जाता है बघाट। जो बघाट कहाँ पड़ता है आपका, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब बघाट को कब हड़प लिया गया था, 1850 में। इसके बाद आपका आता है उदयपुर। उदयपुर कहाँ है आप लोग को पता ही होगा, उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो इसको कब किया गया था, 1892 में। इसके बाद आता है झांसी को भी हड़प नीति के अनुसार इसको 1853 में हड़प लिया गया था झांसी। इसके बाद आता है आपका नागपुर का 1854 में नागपुर। इसके बाद आता है करौली एक राज्य था उस समय। अब ये नहीं कहिए कि अभी के 28 राज्यों में ये सब राज ही चल रहा है, ये राज नहीं है, लेकिन उस समय क्या होता था, कोई भी एरिया को, कोई भी क्षेत्र को राज के नाम से जाना जाता था। तो ये करौली को 1855 में, और सबसे लास्ट जो कुप्रशासन के आरोप लगाकर डलहौजी ने कुप्रशासन, इसको याद रखिए, क्वेश्चन भी पूछता है, कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को क्या कर लिया था, हड़प लिया था। तो इससे आपको क्या पता चला कि सबसे पहला राज किसको हड़पा गया था, तो सबसे पहला राज सतारा को, और सबसे अंतिम किसको हड़पा गया था, अवध को। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम में याद कर सकते हैं। SSB उदय हुआ झांसी में, नाक कटाया अवध में। जय हिंद।